तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स में। स्वागत करते हैं आप सभी का। आप लोगों को इतना प्यार और इतने सारे कमेंट्स और हमारे हर जो व्यूअर्स हैं उन सबको मैं सबसे पहली बार ये थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आती रहूँ। और फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद। और ये जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ IDBI की तरफ से एक रिक्रूटमेंट है यहाँ पे फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड ग्रेड जो AAO है, यानी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड एग्री एसेट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। 600 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट जो की जाएगी आपकी 600 पोस्ट के लिए है, जो अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, कोची, मुंबई, नागपुर, पुणे के लिए है। और स्पेशलिस्ट एग्री एसेट ऑफिसर की पैन इंडिया है, यानी कि ऑल ओवर द वैकेंसी है AAO की। फाइन, 600 पोस्ट है, वो आप देख चुके हैं ऊपर। Candidate will have to apply only for one of the above position, grade O और AAO, ensuring that the eligibility। आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, either for AAO और for जनरल जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए। फाइन, इन केस अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर AAO जनरली, ही और शी विल हैव टू अप्लाई फॉर ओनली वन ऑफ द अबव लिस्टेड जोन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर रहे हो। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां पे भी आप सिर्फ एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा चेक कर लेना है कि क्या आप जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। जोन की चेंज, अगर आप जोन चेंज करना चाहो बाद में, तो वो किसी कंडीशन में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। फाइन, उसके बाद आप देखो, कट ऑफ डेट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ एज जो है वो 1 अक्टूबर 2024 तक काउंट की जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, ये 21 नवंबर से स्टार्ट होंगे। फॉर्म हो चुके हैं। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। टेंटेटिव डेट जो एग्जाम की है दैट इज December 24 और January 25 में एग्जाम जो है इसका वो कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो प्लीज नोट दैट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड एज, जो भी एलिजिबिलिटी है वो सब कुछ आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना। पहले आप फॉर्म अप्लाई कर देते हो, फिर आप बोलते हो मैम डिग्री नहीं है, मैम प्रोविजनल नहीं है। जिसके पास सारे रेलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो इस डेट तक से, एलिजिबिलिटी डेट से पहले की, वही कैंडिडेट अप्लाई करें। अगर आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या आपका रिजल्ट जो है 1 अक्टूबर 2024 के बाद आएगा, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फाइन, उसके बाद आप देख सकते हो एज की मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 25 ईयर्स ऑफ एज है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेड O जनरल, इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। पासिंग ओनली या डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, AAO की बात करें तो 4 साल की या तो BSc या BTech होना चाहिए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, वेटेनरी, फिशिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर इसी चीज से रिलेटेड, यहाँ पे जिन्होंने जितना भी दे रखा है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर जनरल EWS OBC के लिए 60% है, 55% फॉर द SC/ST and physically handicapped. Candidate are expected to have a proficiency in computer or the IT related aspect, in कंप्यूटर की नॉलेज थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए। फाइन, उसके बाद स्पेसिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस है, इमोल्यूमेंट्स एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स ऑन ज्वाइनिंग द बैंक एज ग्रेड O। कंपनसेशन कॉस्ट टू कंपनी CTC बेसिस वुड रेंज फ्रॉम 6.14 to 6.50 लाख पर एनम। ठीक है, अगर इतना आपको दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा वो भी होगा एज आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, और एनी अदर पैरामीटर एज डिसाइडेड बाय द बैंक। The appointee will be covered under the IDBI Bank Limited न्यू पेंशन स्कीम। आपको पेंशन भी दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द IDBI, जो इनकी पेंशन की स्कीम है उसके अकॉर्डिंग। As per bank norm, subject to amendment, grade O officer shall be considered for promotion to next cadre, that is grade A, on completion of 3 years of service। 3 years की सर्विस के बाद आप ग्रेड A के लिए प्रमोट हो जाओगे। सेम वुड बी से सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर विल बी ऑन द प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, विच कैन बी एक्सटेंडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक। कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एट बैंक डिस्क्रिप्शन टू एनी ऑफिस, जहाँ पे भी IDBI के ऑफिस हैं वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। ऑन बेस्ट एफर्ट बेसिस एंड पर द बैंक रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, ग्रेड O कैंडिडेट जनरली इज ओनली पोस्टेड देयर अप्लाइड चॉइसेस ऑफ जोन। वैसे तो आपको आपके चॉइसेस जो जोन की जो आप चॉइस दोगे वहीं भेजा जाएगा। फाइन, वुड बी endeavored to be kept in their allotted zone for a maximum period of 10 years। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो आपका सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट में सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग, IT सर्विसेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं।
एंड नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स हैं, जैसे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40, 40 40 60 60, ठीक है। एडिशनल सेक्शन हो जाएगा एएओ के लिए, यानी कि एग्रीगेट जो एसेट ऑफिसर है उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज भी का भी एग्जाम होगा, जो कि 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा। जर्नलिस्ट के लिए नहीं होगा, ओनली फॉर एएओ के लिए ये सेक्शन और ऐड हो जाएगा। फाइन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम भी दे रखा है कि जो हर सेक्शन है उसके लिए अलग अलग टाइम दिया गया है यहाँ पे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शनल और एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। ईच कैंडिडेट विल रिक्वायर टू ऑब्टेन मिनिमम स्कोर। आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा और एग्रीगेट भी क्लियर करना होगा। बैंक में मोस्ट ऑफ द यही होता है दैट यू हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज द एग्रीगेट कट ऑफ। देयर विल बी अ सेक्शनल टाइमिंग भी है विद इन ओवरऑल 120 मिनट्स फॉर जर्नलिस्ट एंड 165 मिनट्स फॉर एएओ फॉर ईच ऑफ द अबव टेस्ट। पेनल्टी की बात करूँ तो रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 यहाँ पे पेनल्टी दी गई है। Candidates qualifying in OT will perform the pool of shortlisted candidate will be eligible for further document verification होगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। फाइन, इंटरव्यू के बाद आपका यहाँ पे मेडिकल रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट और द एंटायर टेस्ट ऑफ द OT may remain the same or vary across the category or zone wise for journalist only, and shortlisting of candidate would be at the sole discretion of the bank। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज जोन वाइज या पैन इंडिया जो भी है, कट ऑफ विल बी डिसाइडेड एंड कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। Until the completion of your personal interview or process and drawing of the final merit list, the score obtained will not be shared। स्कोर जो होगा, जो मेरिट लिस्ट जो शो होगी वो आपका ओवरऑल जब आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तभी वो शो होगी। ऐसे नहीं होगा कि आपने जो स्कोर किया होगा वो पहले से ही मेरिट लिस्ट उसकी शो हो जाएगी, नहीं। मेरिट लिस्ट फाइनल जो है वो बाद में ही शो होगी। Those candidates who are successful in OT would be called for the PI at the discretion of the bank। Maximum number of candidates to be called for the PI in each category shall be decided by the bank। ठीक है। Zone during PI candidate will have the option to answer the question in English or Hindi। आप किसी में भी आंसर कर सकते हो। Candidate qualifying the PI should be considered for the final shortlisting। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो दैट विल देन आप जो है फाइनल शॉर्टलिस्ट आपकी हो जाती है। फाइन, उसके बाद तो आपका आपका रह जाता है एक आपका ये रह जाता है मेडिकल टेस्ट हो जाता है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है आपका। ठीक है, तो आप समझ के होगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही इंडियन नेशनल होना चाहिए। यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे SC ST को 5 ईयर्स, नॉन क्रीमी 3 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये सारे सर्टिफिकेट्स की बात की गई है कि आप जो भी कैटेगरी से है आपको अपना सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे दिखाना होगा। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा कोर्स यहाँ पे नहीं कंसीडर किया जाएगा। एंड फॉर एग्रीगेट एसेट ऑफिसर के लिए जो है आपके पास BTech या BSc की डिग्री होनी चाहिए इन एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चर या फिर फिशरीज, हस्बेंड्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सब में से आपके पास किसी की भी डिग्री होना जरूरी है। फाइन, उसके बाद मिनिमम परसेंटेज भी दे रखी है 60% फॉर जनरल SC जनरल OBC एंड EWS एंड 55% फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के आपके अपनी ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उसके बाद आप ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये कुछ अदर्स। कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको फॉर्म फिल करना होगा। फाइन, कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई के लिए इनकी जो लिंक है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोज हु आर एलिजिबल दे कैन फिल द फॉर्म। आपके पास अपनी रिक्वायर्ड पर्सनल ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह होना चाहिए, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है आपके ईमेल आईडी पे आती है। उसके बाद आपको स्कैन करना है फोटोग्राफ, अपना थंब इम्प्रेशन करना है एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी करना है यहाँ पे। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन उन्होंने जैसे बोला है ना आपको वैसे ही करना है, जैसे ये बोला है, नहीं तो कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाता है। कुछ कहते हैं मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिख दिया, कुछ कहते हैं मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, तो उस तरीके से नहीं चलेगा। आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे कि इसमें बोला गया है। सिग्नेचर एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर्स एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सच एप्लीकेशन वुड बी रिजेक्ट हो जाएगी। देखो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इस तरीके की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो आपको वैसे ही फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर, कैंडिडेट को अप्लाई करना है 1 पोजीशन के लिए और एक ही जोन में अप्लाई करना है, मल्टीपल में आप नहीं कर सकते हो। फाइन, उसके बाद प्लीज नोट दैट चेंज इन कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड। अगर आप सोच रहे हो पहले मैं अभी जनरल कर दूं फिर मैं बाद में कुछ और कर दूं, तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट को IDBI के बैंक पे जाना है, देन वहाँ पे कैरियर्स के ऑप्शन में उसके बाद जो है आपको रिक्रूटमेंट पे जाना है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। यहाँ पे IDBI अभी मैं आपको बता ही देती हूँ।
अभी सर्वर थोड़ा इनका बिज़ी चल रहा है। कोई बात नहीं, वो मैं इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल आप करते ही आ रहे हो, आपको सब कुछ पता होगा। ₹250 फीस पे करनी है फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, 1050 फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को। फॉर्म फिल करने के बाद इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो प्रिंट निकालते हैं उसकी 1-2 कॉपी सेव करके रखा कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे कॉल लेटर और ये जो प्रिंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपसे वहाँ पे माँग लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेव करके रखनी है। डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, 10th 12th की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर सेल्फ कैंडिडेट हैविंग स्टडीड द लोकल लैंग्वेज पर्टेनिंग टू एनी स्टेट ऑफ द अप्लाइड जोन इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड शैल बी प्रेफर्ड। ठीक है, जिस भी स्टेट से अप्लाइड कर रहे हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 10th एंड 12th में आपने वो लोकल लैंग्वेज भी पढ़ी हो। ठीक है, 10th एंड 12th की ईयर वाइज मार्कशीट, ग्रेजुएशन की ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में इंडिकेट द नेम ऑफ द कास्ट एंड द ट्राइब होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्लॉज, स्टैम्प्ड होनी चाहिए, साइन बाय द इशूइंग अथॉरिटी competent to issue such certificate, बी इशूड इन जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 एंड बेस्ड ऑन इनकम ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24 फॉर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आपका बनता है सर्टिफिकेट, वो आपके प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे होना चाहिए और इस साल का इशूड किया हुआ होना चाहिए। Work experience है, if declared, all documents such as experience certificate from the past and the current employer offers relieving letter, person with benchmark disability का proper जो medical certificate होता है वो होना चाहिए, फोटो आईडी होनी चाहिए, कोई भी पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी तो इसमें एक बार आप लोग खुद भी डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स को मैंने पूरा बता दिया है। ये एक्शन अगेंस्ट फाउंड गिल्टी है अगर आप मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हो। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होती है वो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट्स को दी जाती है। उसके लिए एक अलग से सेक्शन होता है। आप अगर उसको फिल करेंगे तो आपको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाएगी। तो ऐसे तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज कितनी रखनी है, और कैसे फॉर्म फिल करना है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, आई होप वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक